अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपके मेज़बान नताशा हसी। मार्केट आज फिर वही मोमेंटम में नज़र आ रही है, बुल रन हो रहा है। 3 कंसेक्यूटिव डेज मार्केट ने एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी है। हम देख रहे हैं 44,000 का लेवल 45,000 में चेंज हुआ, 45,170 के करीब करीब में मार्केट का क्लोजर हुआ। इट मीन्स के मार्केट के अंदर दोबारा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हुए और इन्वेस्टमेंट साइड से हम कहेंगे इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक सेंटिमेंट्स प्रिवेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,943.61 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,245.37। लोअर वॉज 44,889.59 एंड फाइनली क्लोजर 45,174.67 का, यानी कि 231.06 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 245.64 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में गिरावट नजर आती है 14.22 मिलियन शेयर्स की, और वैल्यू वाइज आज कुछ लैकलस्टर बिहेवियर है समहाउ, लेकिन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं 9.46 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड ट्रेजरी, वही वॉल्यूम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं जो कल और परसों के मार्केट में थे। 0.09 का इजाफा WTL में देखा गया, 1.53 पे क्लोजर रहा। 80.89 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। TRG पार्क सेकंड स्कॉर पे 3.39 का इजाफा देखा गया, 165.75 पे क्लोजर रहा। 14.80 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली टेलीकार्ड 0.04 का डिक्लाइन, 15.54 पे क्लोजर, 12.79 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं मार्केट का मोमेंटम फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब के स्टेटमेंट के बाद ज़्यादा रिदम पकड़ते हुए दिखाई दिया। हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो IMF के साथ टॉक्स हो रही हैं वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ज़रा स्पेस दी जाए ताकि वो अपने जो पावर टैरिफ्स हैं उन चीज़ों को हैंडल कर सके। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज जो हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है और इसमें कितनी ज़्यादा जल्दी काम हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर आज डिस्कशन करेंगे हम प्रोग्राम में। लेकिन मैं बताते चलिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैदुर रहमान साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और काफ़ी हद तक इकोनॉमी पे गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छी स्कीम जो कि पहले से ही इनके मैनिफेस्टो में PTI के अनाउंस कर दी गई थी, और अब हम देख रहे हैं काफ़ी इस पे काम हो रहा है। और अगर हम बात करें गरीब लोगों की या मुतवस्सित तबके की या मिडिल क्लास की भी, उनके लिए भी एक अच्छे प्रपोजल्स दिए गए हैं, चाहे वो हम कहें 50 लाख तक के घर हों या करोड़ रुपए तक के घर हों। तो ये तमाम चीज़ें नया पाकिस्तान की एक अम्ब्रेला के अंदर कितनी पॉजिटिव होंगी? जी बिल्कुल जी। देखें, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है ये। इसके जो डायनामिक्स हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं इंडस्ट्री से लेके और इकोनॉमी तक, और जो एंड बेनिफिट इसमें लोग कर रहे हैं। पहली बात ये कि सस्ती हाउसिंग जो है वो एक ज़रूरत है पाकिस्तान बिल्कुल। की, जो कई साल से आइडेंटिफाई हो चुकी थी बात ये, मगर अनफॉर्चुनेटली इसको इस तरह टेकअप नहीं किया गया पहले जो है। इसका जो दूसरा डायनामिक है वो ये कि जब ये स्कीम अनाउंस की गई है तो उसके बाद से जो इंडस्ट्री इससे लिंक है, जैसे कि मोर देन 40 इंडस्ट्रीज इससे लिंक हैं, जिसके अंदर स्टील, सीमेंट और 70 के करीब करीब जी बल्कि जी इंडस्ट्रीज आ मोर देन जाती है, 40 सेरामिक्स बिल्कुल। भी हैं, सेरेमिक्स, राइट। अगर देखा जाए, अगर हम डाउन स्ट्रीम जाएँ तो इट गोज़ मोर देन दैट। तो ये उस तमाम इंडस्ट्री का जो उस पर इम्पैक्ट आया है इस स्कीम का जो है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि सीमेंट की सेल्स जो है वो रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं। स्टील इज़ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा उसकी भी इसमें प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, और इससे इकोनॉमी जो है वो मल्टीफोल्ड बेनिफिट कर रही है। बेसिकली जब ज़ाहिर डेफिनेटली इस पर इंडस्ट्री सीमेंट की बेनिफिट करेगी, स्टील की तो ऑटोमेटिकली जो उसके एम्प्लॉयर्स हैं, जिसके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बेनिफिट करेंगे। तो इसका एम्प्लॉयमेंट भी जी जनरेट बिल्कुल होता है। जनरेट होगी। इसका एक इम्पैक्ट ये है, और दूसरा ये कि जो देखें जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी इससे बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है वो लोन्स दिए जा रहे हैं इस स्कीम को, ज़ाहिर है मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर जो है, तो वो भी इसका एक एस्पेक्ट है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर द इकोनॉमी। राइट। और प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे सऊदी अरब तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसमें बायलैटरल रिलेशन डिस्कस होंगे और मुल्क की सूरत हाल डिस्कस होगी, तो कैसे देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये टूर? जी डेफिनेटली देखें, हमारा एक सऊदी अरब हमारा एक अहम इंटरनेशनल हमारा एक दोस्त है, अलाय है, और कोई भी
एक्टिविटी उनके साथ जो है वो जो है हमेशा पाकिस्तान ने उससे बेनिफिट ही किया है। इसमें डेफिनेटली देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्ट्रेटेजिक नेचर की भी होंगी, जिसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जिसमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कैसे करता है। मगर आई वुड से पर्सनली स्पीकिंग कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। राइट। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान, जो सिंगल विंडो एक अपॉर्चुनिटी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और अगर हम बात करें लार्ज स्केल मैनेजमेंट की या फिर एसएमईज की, तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये? देखिए पाकिस्तान पीएसडब्ल्यू जो है, पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट जो है, ये एक इसको टारगेट दिया गया था कंप्लीट करने के लिए 2022 का। और ये एक बड़ी फॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम ऑलरेडी इसको 1 साल पहले कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हो चुकी है। अब इसका जो मेन फीचर है वो ये कि इट बेसिकली 70 से ज़्यादा जो डिपार्टमेंट्स है उसको अलाइन करता है, ये ऑन बोर्ड हो जाते हैं एक पेज के ऊपर। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो एक फोरम पे आके जो है अपनी चीज़ों को मैनेज कर सके। ये एक ऐसी डिमांड थी जो काफ़ी अरसे से बिजनेस कम्युनिटी जो करती थी कि हमें एक सिंगल विंडो दी जाए इसके ऊपर जो है। तो ये इट इज़ डेफिनेटली इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट एज वेल। एक मोहताब अंदाजे के मुताबिक $500 मिलियन जो है इसमें सेविंग का तखमीना लगाया जा रहा है कि जिसमें होगी ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है। प्लस जो हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत ज़रीन साहब, उन्होंने भी जो है इसको बहुत इंकरेज किया एंड ही इज़ ऑल्सो गिवन सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर दैट कि इसमें मज़ीद तेज़ी लाई जाए। राइट। सर, अगर हम बात कर लें दोबारा से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, ये हम देख रहे हैं इस साल के अंदर, इस पूरे साल के अंदर अगर हम बात करें, कोविड जैसे चैलेंज होने के बावजूद इतना ज़्यादा एक सिवियर इम्पैक्ट हुआ है दूसरे कंट्रीज़ पे, अगर सक्सेसफुल कंट्रीज़ की बात करें, लेकिन पाकिस्तान जैसे एक छोटे कंट्री पे, और हम कहेंगे कि उसने काफ़ी हद तक तरीके से टैकल किया है चीज़ों को, और डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश की है। अगर हम बात करें हाउसिंग स्कीम्स, तो यहाँ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं सिंगल विंडो के अंदर, ये कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जो जहाँ तक आपने बताया कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है फॉर स्पेशली फॉर द अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड फोर्स ऑफ द कंट्री, जो कि आम तौर पे जो है मतलब आप कह लें उनकी जो पॉवर्टी लेवल पे होते हैं या उससे नीचे होते हैं। तो ये एक उस हवाले से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। प्लस ये कि ज़ाहिर है अगर देखें इंडस्ट्री ओवरऑल फ्लरिश करती है और किसी भी कोई देखिए स्कीम्स ऐसी होनी चाहिए जो कि जिनकी इम्पैक्ट इंडस्ट्री इकॉनमी में जो है वो मल्टीफोल्ड जाएँ, मुख्तलिफ सेक्टर्स उसके जो है वो उसके बेनिफिट करें उससे जो है। तो आई थिंक सो इस हवाले से जो है ये इस पे पूरी उतर रही है एंड आई थिंक सो इन गोइंग इन फ्यूचर एज वेल। अभी इसका स्टार्ट है मुझे लगता है। आई राइट। थिंक सो इट विल आल्सो पिक अप फर्दर। राइट। सर, अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, जैसे आप बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, और पोर्ट के इश्यूज़ भी हैं, तो प्लीज़ ज़रा वो हाईलाइट कीजिए, क्योंकि अगर पोर्ट के इश्यूज़ होते हैं तो फ्रेट बढ़ जाता है, बाय एयर भेजते हैं, ये तमाम चीज़ें कैसे चलेंगी लॉकडाउन के अंदर? जी देखिए आपके दो सवाल हैं, एक आपने इंडस्ट्री के हवाले से बात की और आपने बात की ट्रेडर्स के हवाले से। देखिए पहले मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री के हवाले से। इंडस्ट्री हमारी जो मेन है वो अगर हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो कमिटमेंट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पे बेस होती है। बिल्कुल। ज़ाहिर है एलसीज होती हैं, उनकी शिपमेंट्स होती हैं और हमारे जो है बायर से जो है तमाम एक रेपुटेशन होती है इन्वॉल्व कंट्री की भी। तो इस बहुत सेंसिटिव इशू होता है। इस हवाले से एक अच्छी पेशरफ इसमें ये है जो भी सुनने में आई है कि फॉर शिपिंग के लिए पोर्ट कासिम QITC में जो है वो 24/7 जो है इसको ओपन रखा जाएगा ईद की हॉलीडेज़ में होपफुली। तो दिस इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट जो कि सपोर्ट करेगी एक्सपोर्ट को जो है इस दौरान जो है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद बैंक्स को भी अलाउ कर दिया जाए टिल 12 फॉर एक्सपोर्टर्स ओनली, बट दिस इज़ नॉट कंफर्म्ड येट। बट सैटरडे का हमने सुना है कि शायद सैटरडे को कोई जी नोटिफिकेशन जी हो। वो तो कंफर्म है इंशाल्लाह। बट द पॉइंट इज कि देखें असल चीज़ ये कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है किसी सूरत में रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। बिकॉज जितना बड़ा वो एम्प्लॉयर है हमारे कंट्री का, और जितना बड़ा स्टेक उसका है हमारे फॉरेन रेमिटेंस लाने के अंदर जो है वो आई थिंक सो इट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस जो है। अब राइट। देखिए पोर्ट के ऊपर जो कंसाइनमेंट्स होते हैं अगर फॉर एग्जांपल वो रुक जाएं तो उसमें डैमेजेस का इशू आता है, प्लस ये कि शिपमेंट्स लेट होते हैं आजकल वैसे ही कोविड की वजह आपने से। कहा कि रुकना नहीं चाहिए ईद जी की छुट्टियों में भी, तो जी इतने लॉन्ग हॉलीडेज का क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए डेफिनेटली अगर फॉर एग्जांपल पहली बात तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो गवर्नमेंट को आता है। जब छुट्टियां हम बढ़ा के देते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इफेक्ट करता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो बिफोर टेकिंग एनी सच डिसीजन आई एम श्योर ये कंसिडर भी बात होती होगी, बट इट शुड बी रिकंसिडर्ड कि सबसे बड़ा लॉस इज द गवर्नमेंट, बिकॉज उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जो उनकी कलेक्शन ऑफ फीस है टैक्सेस है वो सफ़र कर रही है। तो अभी देखें ऑलरेडी अप्रैल के जो नंबर्स आए वो इतने अच्छे नहीं आए फॉर टैक्स कलेक्शन जो है।
21% का ऑलरेडी गैप आया हमारे इसमें जो है। तो बीइंग इन दिस पोजीशन जो है वी शुड वी फील के छुट्टियां जो है उनको थोड़ा शरीक कंसिडर किया जाए, या फिर ये कि एटलीस्ट इस किस्म की पॉलिसी दी जाए कि ऑफ कोर्स ह्यूमन लाइफ इज़ प्रायोरिटी, इसको सेफ्टी उसकी सैनिटी जो है, बट ऐसी पॉलिसी बैलेंस बनाई जाए कि जो इश्यूज हैं और जो हमारे कमिटमेंट्स हैं वो हमारे वो जो है वो डिस्टर्ब ना हो। राइट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी हद तक बेटरमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें एक ही चैलेंज अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, वो है कोविड। कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से है। किसी भी इकोनॉमी को प्रॉस्पर करने के लिए जब तक ग्राउंड रियलिटी पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं होगा, वो ज़ाहिर है इन्वेस्टर जो है वो शाय होता है। वो ऑफ कोर्स लोग पीपल डोंट मेक डिसीजंस, लोग घबराते हैं फैसले करते हुए, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए। अभी रिसेंटली जो है मैं ये कहूँगा कि सिंध के हवाले से अगर हम बात करें, कराची के हवाले से, तो जो नए डीजी रेंजर्स हैं उन्होंने भी बहुत एक्टिवली वो उन्होंने ग्राउंड पे काम करना शुरू किया है। जो स्नैचिंग वगैरह हो रही थी, जी, जो आईजी सिंध हैं उन्होंने भी एक्टिव है। बाकी जो एडिशनल आईजी कराची और रानी मेमन साहब जो हैं उन्होंने भी अपने राब्ते बेहतर किए हैं विद दी ट्रेड बॉडीज़। ये एक बड़ा अच्छा खुशाइन बात है ये, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इससे मसाइल जो है वो लगता है कि भाई जो इश्यूज़ हैं वो हल होते हैं। दूसरी बात ये कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो एक प्रोजेक्ट है जो कि कराची में इनिशिएट होना है, काफ़ी अर्से से पेंडिंग है वो प्रोजेक्ट, वो जिसमें तकरीबन 25,000 से ज़्यादा कैमराज लगने हैं कराची के अंदर जो है फॉर मॉनिटरिंग क्राइम। इसके देखें डुअल एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट ये इसका ये है कि क्राइम कंट्रोल होगा, और दूसरा एस्पेक्ट ये कि क्राइम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो दुनिया में जो है जैसे कैमरास लग जाते हैं, सारी चीज़ हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है कराची जैसे शहर में, एक बड़े शहर में जिसमें बिजनेस हब है, जिसमें टाइमली सारी चीज़ें डिलीवर होनी चाहिए और टाइमली जो ऑफिसेज में लोग पहुंचने वो पहुंचने चाहिए, लेकिन ज़रा सा को केओस होता है या पैनिक होता है तो हम देख रहे होते हैं कि कराची में वर्स्ट ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नीड है। सीपैक के अंडर अम्ब्रेला में हम देखें तो रेलवे प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन अभी दिखाई दे रही है? जी, जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का तो डेफिनेटली इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिवैम्प। कराची में बहुत गुंजाइश है, और 3.5 मिलियन बाइक्स का अंदाज़ा है कराची में, और 2.5 मिलियन कार्स जो है, व्हीकल्स जो हैं। और तो हर साल कितनी एडिशन होता है तकरीबन इनमें? 800 गाड़ियाँ जो है, 800 मोटरसाइकिल्स पर डे ऐड होती हैं कराची में, और तकरीबन 200 कार्स। तो बेसिकली इट्स अ ह्यूज नंबर, और इस किस्म की की जो पॉपुलेशन है उसको हैंडल करने के लिए डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बहुत बड़ा एक अहम रोल है, और डेफिनेटली नीड इम्प्रूवमेंट। जहाँ तक बात की आपने सीपैक की, देखिए सीपैक एक बिल्कुल डिफरेंट लीग का प्रोजेक्ट है, और ऑलरेडी इसमें दो मेन जोन हैं इसका एक वेस्टर्न जोन है और एक इसका ईस्टर्न जोन है। जो हमारा वेस्टर्न जोन है उस पर काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। सक्खर से आगे जो ऑनवर्ड रोड है जो कनेक्ट करेगा आगे, वो इस वक्त मेन प्रायोरिटी है। तो जैसे वो कनेक्ट हो जाता है तो दैट विल बी अ गुड रूट फॉर्मेशन, क्योंकि ऊपर काम हो चुका है ऑलरेडी जो है। जहाँ तक बात है रेलवे रूट की, तो देखें ML1 एक प्रोजेक्ट है इनका जो कि फ़ेज़ 1 जिसका शुरू हो चुका है। ये आई थिंक हिस्टोरिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है। हमारे दुनिया में देखें क्या होता है कि पूरी दुनिया जो है वो अपना कार्गो मूव करती है थ्रू रेल, ताकि उसके दो फायदे हैं। एक फायदा ये कि कॉस्ट कम आती है आपकी, कॉस्ट कम आती है, नंबर सबसे 2 ये बड़ा कि बेनिफिट है आपके ये। रोड्स पे रोड कम पड़ता है। अगर आपका एक डिसेंट पोर्शन आपका चला जाए टुवर्ड्स रेलवे कार्गो, तो आपका रोड्स पे आपका डेफिनेटली लोड कम हो जाएगा आपका जो है, बिल्कुल। तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, विच विल आल्सो गिव अस अ गुड इम्पैक्ट ऑन हमारी जो बिजनेस कॉस्ट है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया जा रहा है, इसी को वो इनिशिएट कर रहे हैं। Okay. और पहला जो फेज़ है वो खुद करेंगे पूरा, चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद करेगी इसको, जो सुनने में आया है। और सेकंड जो है वो है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना में आके हो। राइट सर, लोकल मार्केट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो ईद हॉलीडेज़ का आपने जिक्र किया और सैटरडे तक का एक टाइम है, लेकिन उसके बाद ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लॉन्ग हॉलीडेज़ हैं, तो ये जो रिटेलर्स, SMEs या छोटे बिजनेसेस हैं, वो क्या लॉकडाउन में बिल्कुल लॉक हो जाएंगे या फिर उनको इजाज़त दी जाएगी? क्या दिखाई दे रहा है? जी, फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि वो लॉक हो जाएंगे, और वो क्योंकि आप ये देखिए कि जो इस वक्त की जो पोजीशन है उसमें फ्राइडे और संडे जो है वो सेफ डेज डिक्लेयर्ड हैं, और सैटरडे जो है एक दिन बचता है बीच का, तो और ईद सर पे है बिल्कुल। तो देखें ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें कि ये ट्रेडर्स की इनकी इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे अपनी इकोनॉमिक्स चलाते हैं ये। 50% ऑफ द अर्निंग इनकी रमज़ान में होती है, ईद पे होती है, सीजन होता है सीज़न इनका। की जो इनकी बेसिकली, और लिटरली मोर देन 50%।
तो अगर आप फॉर एग्जांपल उनको बिल्कुल चोक कर देंगे इस वक्त, तो उन जो इम्पैक्ट्स आने हैं आगे इकॉनमी पे, वो अल्टीमेटली टैक्स की कलेक्शन कमी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बहुत से लेकिन सर कोविड जैसे चैलेंज को रखते हुए कोविड से भी तो बचना है ना, क्योंकि जिंदगी और सेहत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि कारोबार या फिर पैसा। जी बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ आपसे इस बारे में, प्रायोरिटी इज़ सेफ्टी, बट द ओनली थिंग इज़ कि अगर थोड़ा सा इसको बैलेंस किया जाए और अगर ठीक थोड़ा सा इसको कुछ टाइमिंग्स के ऊपर इसको वर्कआउट किया जाए, या थोड़ा सा कोई सिचुएशन इस तरह से की जाए कि तो जो स्टेक होल्डर्स है जो डायरेक्टली इससे इफेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा उनको अगर ऑन बोर्ड लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली थोड़ा सा बेहतरी इसमें आ सकती है इसके अंदर। थैंक यू सो मच जुनैद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हम देख रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आ रही है। खासकर आज नया पाकिस्तान को हमने काफ़ी हद तक नया पाकिस्तान स्कीम को डिस्कस किया है, प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन की है। होपफुली कि आने वाले दिनों में इसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हों और ज़्यादातर फ़ायदा पब्लिक को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सके। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ besttalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।